नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं दिमाग को तेज करने, याददाश्त सुधारने और मानसिक रूप से चुस्त रहने के 5 सरल विज्ञान आधारित तरीकों पर। हमारे पास एक वीडियो स्क्रिप्ट है जो इन आदतों को समझाती है। तो आइए जरा गहराई से देखें कि ये तकनीकें असल में काम कैसे करती हैं। बिल्कुल, और ये देखना काफी दिलचस्प है कि कैसे ये रोजमर्रा की छोटी लगने वाली आदतें हमारे दिमाग की सेहत और उसकी क्षमता पर इतना बड़ा असर डाल सकती हैं। ये सिर्फ अलग अलग नुस्खे नहीं हैं, बल्कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। हाँ, तो पहली आदत है रोजाना शारीरिक व्यायाम। स्क्रिप्ट में लिखा है कि सिर्फ 20 मिनट टहलना भी काफी हो सकता है। इससे दिमाग में खून का बहाव बढ़ता है और BDNF नाम का एक जरूरी प्रोटीन रिलीज होता है। BDNF ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर। हाँ, BDNF, बिल्कुल। इसे आप दिमाग के लिए एक तरह का विकास पोषक तत्व या फर्टिलाइजर समझ सकते हैं। ये नई दिमागी कोशिकाएं बनाने में मदद करता है और जो पुरानी है उन्हें सेहतमंद रखता है। मतलब व्यायाम आपके दिमाग को सचमुच जवां रखता है और सीखने के लिए ज़्यादा तैयार बनाता है। खासकर सुबह टहलने की बात इसलिए भी अहम है क्योंकि वो ताज़ी हवा और हरकत का जो मेल है ना, वो मानसिक स्पष्टता देता है। अच्छा, तो व्यायाम से दिमाग को तैयार किया। अब अगला कदम, स्क्रिप्ट बताती है कुछ नया सीखना, जैसे कोई नई भाषा, कोई वाद्य यंत्र या आजकल जैसे कोडिंग वगैरह। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा गया है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, हाँ, इसका मतलब है कि हमारा दिमाग बदल सकता है। ये स्थिर नहीं है, वो नए रास्ते बना सकता है, खुद को ढाल सकता है। जब हम कुछ नया सीखते हैं, दिमाग में सचमुच नए कनेक्शंस बनते हैं। आप समझ लीजिए जैसे किसी शहर में नई सड़कें बन रही हों। अच्छा। हाँ, और मजेदार बात यह है कि रोज सिर्फ 15 मिनट का अभ्यास भी, मतलब बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ 15 मिनट, इन बदलावों को शुरू करने के लिए काफी हो सकता है। ये दिमाग को लगातार एक चुनौती देता रहता है, उसे एक्टिव रखता है। शारीरिक और दिमागी कसरत के बाद तीसरी आदत है मन को शांत करने की, ध्यान या माइंडफुलनेस। स्क्रिप्ट के मुताबिक ये तनाव वाले हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल उनको कम करता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में ग्रे मैटर बढ़ाता है। यही हिस्सा तो है जो सोचने, समझने और फैसले लेने में मदद करता है ना? सही कहा, बिल्कुल। ग्रे मैटर बढ़ने का सीधा मतलब है बेहतर फोकस, अपनी भावनाओं पर ज्यादा नियंत्रण और ज्यादा स्पष्ट सोच। और कॉर्टिसोल कम होने से तनाव घटता है। तनाव, जैसा हम जानते हैं, सीखने और याददाश्त में एक बड़ी रुकावट है। हाँ, ये तो है। तो ध्यान सिर्फ शांति ही नहीं देता, बल्कि दिमाग की कार्यक्षमता भी सुधारता है। और इसे शुरू करना भी आसान है। रोज 5-10 मिनट गहरी सांसें लेना या कोई गाइडेड मेडिटेशन काफी है। चौथी आदत थोड़ी कह सकते हैं पुरानी सी लगे पर है असरदार। पेन और कागज से लिखना, हाथ से नोट्स लेना या जर्नलिंग करना या माइंड मैपिंग करना। इसे स्क्रिप्ट में डीप प्रोसेसिंग कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? डीप प्रोसेसिंग मतलब जानकारी दिमाग में ज्यादा गहराई से दर्ज होती है। देखिए, जब हम हाथ से लिखते हैं तो दिमाग के कई हिस्से एक साथ काम करते हैं। वो हिस्से जो गति को कंट्रोल करते हैं, जो देखने का काम करते हैं, जो भाषा को समझते हैं, ये सब सक्रिय होते हैं। अच्छा, टाइपिंग से अलग है ये? हाँ, बिल्कुल। ये एक बहुआयामी प्रक्रिया है, जबकि टाइपिंग ज्यादातर स्वचालित सी हो जाती है। तो ये जो गहरा जुड़ाव बनता है ना लिखने से, वो जानकारी को बेहतर ढंग से समझने और याद रखने में मदद करता है। रोज अपने लक्ष्य या दिन का सार लिखना भी फोकस बढ़ाने का एक अच्छा तरीका है। और आखिर में 5वीं आदत, जो शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज की जाती है पर बहुत जरूरी है, अच्छी गहरी नींद। स्क्रिप्ट कहती है कि सोते समय दिमाग दिन भर की गंदगी, मतलब टॉक्सिन्स, साफ करता है, यादों को मजबूत करता है और ध्यान लगाने की क्षमता को रिचार्ज करता है। जी, और यहाँ गुणवत्ता पर जोर देना बहुत अहम है। सिर्फ कितने घंटे सोए ये काफी नहीं है, नींद गहरी होनी चाहिए, बिना रुकावट के। टूटी फूटी या हल्की नींद से दिमाग पूरी तरह तरोताजा नहीं हो पाता। और वो जो सलाह है ना कि सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कर दें, हाँ, वो क्यों? वो इसलिए क्योंकि स्क्रीन की जो नीली रोशनी होती है वो मेलाटोनिन हार्मोन के बनने में रुकावट डालती है, और मेलाटोनिन नींद के चक्कर के लिए बेहद जरूरी है। अच्छी नींद असल में बाकी चारों आदतों के असर को भी कई गुना बढ़ा देती है। तो संक्षेप में कहें तो ये हुई 5 आदतें: रोज टहलना, कुछ नया सीखते रहना, ध्यान करना, हाथ से लिखना और अच्छी नींद लेना। सब एक दूसरे से जुड़ी भी सी लगती हैं।
स्क्रिप्ट का दावा है कि अगर कोई एक आदत भी शुरू की जाए तो 1 हफ्ते में ही फर्क दिख सकता है। बिल्कुल। ये आदतें सिर्फ दिमाग को तेज करने के उपाय नहीं है, बल्कि हमारी पूरी मानसिक सेहत के लिए जरूरी हैं। तनाव सहने की क्षमता बढ़ती है, भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। ये एक तरह का पूरा पैकेज है। एक विचार जो यहाँ सोचने लायक है वो ये कि हम सब जानते हैं कि ये आदतें फायदेमंद हैं, पर अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इन्हें लगातार बनाए रखने में सबसे बड़ी असली चुनौती क्या आती है? और उस चुनौती को पार करने के कुछ नए रचनात्मक तरीके क्या हो सकते हैं, इस पर सोचना चाहिए।